आज हमने बनाई है ये मीठी टिक्कियाँ भी कही जाती है, इसे चौथे भी कहते हैं और गच्चे भी कहते हैं। ये सिंधियों का खास स्पेशल आइटम है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? किचन लवर्स टीवी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्की। तो मीठी टिक्की बनाने के लिए ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, पौना कप शक्कर है। ये शक्कर 6 चम्मच इसी चम्मच के माप से हमने लिया है। और ये है आधा कप गेहूं का आटा है और ये 1/4 कप है ऑयल लिया है हमने। अगर इस ऑयल को आप नापोगे तो ये 6 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया। 5 छोटी इलायची ये हमने ली है। इस कप को हम आपके घर की कटोरी के हिसाब से इसे नाप के दिखा देते हैं। ये 1 कटोरी आटा है। अगर ग्राम्स के हिसाब से देखोगे तो 125 ग्राम आटा है। ये 60 ग्राम गेहूं का आटा है। तो आइए हम इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये शक्कर को मिक्सर में पीस लेंगे। इलायची को भी हम इसमें साथ में ही पीस लेते हैं। तो ये हमने शक्कर को पीस लिया है। अब ये आटे को हम इस बाउल में डाल देंगे। आप चाहो तो इस आटे में 2 टेबलस्पून सूजी भी ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो पूरा गेहूं के आटे से भी आप बना सकते हो और अगर आप चाहो तो आप पूरे मैदे से भी बना सकते हो। तो ये शक्कर को भी हमने इसमें डाल दिया है। ये ऑयल को भी हम इस आटे में ही मिक्स कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो शक्कर को पानी में भिगा के रखिए और इसके बाद में भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, शक्कर की मेजरमेंट आपको बराबर नहीं आएगी। इसके लिए हमने शक्कर को डायरेक्ट डाल दिया है, क्योंकि पानी कभी आपको कम ज़्यादा लग जाएगा तो फिर आपका मेजरमेंट बराबर नहीं आएंगे। तो इस तरह से अगर आप डालोगे तो आपकी मेजरमेंट भी बहुत सही तरह से आ जाएगी। ये जो आटा हम गूंद रहे हैं ना, वो पूरी से रोटी से कहीं ज़्यादा इसे आटा कड़क होता है और इसे हम पानी बिल्कुल धीरे धीरे करके डालते जाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये अक्सर सिंधियों के यहाँ पे बनता है। इसे मीठी टिक्की भी कहते हैं और ये महालक्ष्मी के टाइम पे बनता है, थदड़ी के टाइम पे बनता है। लेकिन मैं यही कहूँगी, जब आपका दिल बनता है तब आप इसे बना लीजिए। तो आप देख सकते हो तो ये आटा कितना कड़क गूंदा हुआ है। बस ये आटा हमारा हो गया है। इस आटे को आप जितना मलोगे उतना ही आपकी टिक्की बढ़िया बन जाएगी। और आप देख सकते हैं जिस कप में मैंने आटा लिया था उसी कप से हमने ये पानी लिया हुआ है। 1/3 पानी लिया है, 2/3 पानी हमने छोड़ दिया है इसमें। और इस आटे को आप देखिए कितना अच्छी तरह से गूंदा हुआ है। ये बिल्कुल कहीं पर भी फैला हुआ नहीं है, एकदम परफेक्ट आटा गूंदा हुआ है। अभी ये थोड़ा सा आटा नरम है, बाद में ये आटा और भी कड़क हो जाएगा। तो बस इसे हम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने को देंगे। वो इसलिए कि शक्कर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। 1 टेबलस्पून शक्कर लिया है और कुछ बादाम ली है और ये कुछ पिस्ते लिए। ये हम इससे मिक्सर में पीस लेंगे और ये टिक्की के ऊपर ये गार्निशिंग के लिए, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो आप इसे डाल सकते हो, अगर आप ना चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो ये शक्कर को हमने इस तरह से पीस लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। आटे को गूंद के हमने 20 मिनट तक रख लिया था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये आटा बंधा हुआ है। अभी ये आटा थोड़ा सा कड़क हो गया है। अगर आपका आटा नरम हो तो आप 1 या 2 चम्मच सूखा मैदा लेके इसको फिर से अच्छी तरह से गूंदेंगे तो ये आटा अपने आप ही कड़क हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम तेल को गरम करते हैं। तेल को हम धीमी आंच पे ही रखेंगे, इसको तेज आंच पे बिल्कुल नहीं रखना है। इस आटे को हम फिर से मल रहे हैं, क्योंकि इस आटे को आप जितना मलोगे उतना ही आपकी टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। इस आटे को हमने 4 पोर्शन में डिवाइड किया है। आप चाहो तो इसकी लोइयां बना के भी आप रख सकते हैं।
इस आटे को अब हम एक अच्छा सा शेप देंगे। इस तरह से आप दोनों हाथों में लीजिए और एक पेड़ा बनाइए। ये देखिए, इस तरह से अगर आप पेड़ा बनाओगे तो आपका भी पेड़ा बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगा और ये एकदम परफेक्ट पेड़ा बन गया है। तो आइए इसे हम बेल लेते हैं। आप इसे हल्के हाथों से ही बेलते जाइए। ये रोटी काफ़ी मोटी होती है और हम आपको दिखा देंगे कि इसकी थिकनेस कितनी रखनी है, और आप भी इसी तरह से रखोगे तो आपकी रोटी भी बहुत अच्छी तरह से ये हमारा बेलना ख़त्म हो गया है। देखिए कितना मोटा हमने किया है। बस आप भी इसी तरह से कीजिए। अब इस पे हम हल्के हल्के से चाकू के निशान बना रहे हैं। ये गहरे निशान नहीं है, हल्के हल्के से हमने बनाए हैं। ये हम निशान इसके लिए बना रहे हैं क्योंकि ये रोटी थोड़ी सी मोटी है और ये निशान बनाने से ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो ये 4 पीसों में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। देखिए ये निशान बहुत अच्छी तरह से दिख रहे हैं, एक डिज़ाइन के जैसे भी बन गया है। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा आटा डाला है। ये आटा अगर धीरे धीरे से ऊपर आता है तो ये बिल्कुल सही है। एक हम डाल रहे हैं पहले। इस आंच को हम हल्का सा तेज़ कर रहे हैं ताकि इसका हीट बराबर आ जाए। अब ये दूसरा वाला भी हम डाल रहे हैं। अब हमने गैस कम कर दी है क्योंकि ये आंच एकदम परफेक्ट है। और ये चौथा वाला भी हमने डाल दिया है। ये जो आप इतने बबल्स देख रहे हो ना, ये सही टेम्परेचर है क्योंकि धीरे धीरे करके जब ये टिक्की ऊपर आएगी ना, तभी ही ये टिक्की क्रिस्पी बनेगी। अगर आप इसे तेज़ आंच पे फ्राई कर दोगे तो ये बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से नहीं पकेगी। तो इसके लिए इसे हम स्टार्ट से लेके एंड तक इसे धीमी आंच पे ही पकाएंगे। इसको तेज़ आंच पे ना पकाएं और ना ही इसे पलटे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। जब वो पक जाएंगे तो अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी आंच हमने कितनी धीमी रखी हुई है, तो आप भी इसी तरह से धीमी आंच पे पकाइए। तो ये टिक्कियाँ ऊपर आ गई है और आप देख सकते हैं ये पहले से कितनी फूली हुई है। हमने इसको बिल्कुल नहीं पलटा है, ये अपने आप ही ऊपर आ गए हैं। तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी इसको छोड़ देंगे और ये जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए इससे पहले हमें इसे बिल्कुल नहीं पलटना है। इस इतनी सुंदर सी प्यारी डिश के लिए एक बार ट्राई तो बनता ही है ना। में बबल्स बहुत ही कम हो गए हैं और ये हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई है। अब इसको हम निकाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी सी इसकी डिज़ाइन आ गई है और इसका कलर भी कितना सुनहरा आया हुआ है। आप देख सकते हैं तेल में एक भी बबल्स नहीं है। तो हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई है। कितनी बढ़िया टिक्की बनी है। अब इन टिक्कियों पर हम बादाम और पिस्ते और शक्कर का जो हमने बूरा बना के रखा था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं। लग रही है ना मस्त एकदम। ये दूसरा बैच को भी हमने फ्राई कर लिया है। एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इसी तरह से ये पाउडर शक्कर से हम इसे डेकोरेट कर रहे हैं। ये हमारे बनकर तैयार हो गई है। आइए हम इसमें एक और शेप बना रहे हैं। बच्चों को अगर स्टार, हार्ट, राउंड कुछ इस तरह से अगर आप बना दोगे तो बच्चों को बहुत पसंद आता है और ये आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। ये अक्सर त्योहारों में ही बनाया जाता है, लेकिन जब दिल कहा तब ये त्योहार बन जाता है। अगर आपके पास इस तरह के साँचे ना हो तो आप इस डब्बे के ढक्कन से भी बना सकते हो। तो बस इसी तरह से आप इसे बनाइए। और ये हमारे लास्ट बैच भी ख़त्म हो गए हैं। तो बस इसे भी हम वो पाउडर शक्कर डाल के इसके ऊपर डेकोरेट कर लेंगे।
कितना कड़क है। ये बाहर से कड़क होता है, अंदर से ये सॉफ्ट होता है। वाह, कितना क्रिस्पी लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नया वीडियो, एक नई रेसिपी। तब तक के लिए बाय।